हाँ बच्चों, पहले तो ये बताओ, आवाज आ रही है नहीं आ रही? आ रही है। हाँ सर, आ रही है आवाज। इसका मतलब ये वाली चीज समझ में नहीं आई? नहीं, वो मीटिंग खत्म हो गई थी तब तक। हाँ तो देखो, मैं आपको लिखना नहीं है, केवल समझा रहा था। आप NaHSO4 को एसिडिक सॉल्ट क्यों बोलते हो, केवल ये बताने की कोशिश कर रहा था मैं। आप गौर से देखो, ये एसिड है, ये बेस है, ये H2SO4 है, ये बेस है। इसकी आपने रिएक्शन करवाई तो इसका H और इसका OH, पानी बाहर निकला और ये सॉल्ट गलत है। हाँ अब इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन है, ये फिर से NaOH के साथ रिएक्शन अगर करे तो ये H दे रहा है। जो H देता है वो एसिड कहलाता है। हाँ तो आप इसीलिए इसको एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं, क्योंकि देखो ये वाला सॉल्ट बेस के साथ दोबारा रिएक्शन करके ये Na2SO4 बना सकता था ना। नहीं समझा? लास्ट वाला बताना एक बार। जैसे मैं शुरू से बताता, मैं आपको ये प्रूव कर रहा था कि आप इसको एसिडिक सॉल्ट क्यों कहते हो, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो आप इसे एसिडिक सॉल्ट बोलते हो NaHSO4 को। हाँ सर। अब सुनो, अब और देखो, जब इसने ये H दे रहा है, ये OH दे रहा है। जो H देता है वो एसिड कहलाता है, जो OH देता है वो बेस कहलाता है। इसका H और इसका OH पानी बना, और जो बना आपने उसे सॉल्ट कहा। हाँ अब आप गौर से देखो, ये NaHSO4, ये वाला सॉल्ट NaOH बेस के साथ दोबारा रिएक्शन करेगा, तो इसने NaOH ने OH दिया, इसने H दिया, इसने H दिया, इसने H दिया, और जो H देता है वो एसिड कहलाता है क्या? हाँ तो इसीलिए इसको एसिडिक सॉल्ट कहते हैं, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन होता है, ये बेस के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, और जो हाइड्रोजन डोनेट करता है हम उसे एसिड बोलते हैं। हाँ समझा नहीं समझा। समझा? हाँ सर, समझे। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका एसिडिक सॉल्ट हो चुका है, मैं कुछ एग्जांपल कर देता हूँ आपको। और आपका पहला एग्जांपल था NaHCO3, दूसरा एग्जांपल था SO3 का, NaHSO3, दूसरा एग्जांपल CO3, NaHSO4 था, हाँ और तीसरा एग्जांपल है आपका Na2HCO। सबके पास हाइड्रोजन है, इसीलिए एसिडिक। हो गया? हो गया सर। अगला है आपका बेसिक सॉल्ट। क्या है? बेसिक सॉल्ट लेकिन में दो सॉल्ट हु है, दो सॉल्ट हु है वन और मोर देन वन, दो सॉल्ट हु है वन और मोर देन वन एक्टिव OH negative group called basic salt. Clear? हाँ सर। मैं आप HCl की रिएक्शन इसके साथ करवा रहा हूँ, CaOH का होल ट्वाइस के साथ। आपको पता है इसका हाइड्रोजन है, तो ये एसिड है और ये बेस है, और जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ हो तो आपको पता है सॉल्ट बनता है, पानी बाहर निकलता है। सही है? हाँ हाँ सर। मैं इसको कायदे से लिखता, तो ये तो हो गया आपका HCl, और CaOH के होल ट्वाइस को हमने एसिडिक लिख सकता हूँ। हाँ
और तो देखो एसिड का काम है H बाहर निकालना और बेस का काम है OH बाहर निकालना, और ये दोनों मिलकर पानी बना लेते हैं। हाँ तो HOH, तो ये तो मिल गया आपका H2O, और यहाँ पर क्या क्या बचा, CaOH तो ये मिला क्या आपको, CaOH हाँ और पानी के साथ जो कंपाउंड बनता है हम उसे सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट बोलते हैं। और इस वाले सॉल्ट के पास OH ग्रुप है, तो ये बेसिक सॉल्ट हुआ नहीं है? सॉल्ट हो गया, हाँ सर। हो गया सर। हो गया। तो देखो बेटा, यस। आपका सिंपल सॉल्ट क्या कहलाता है, सिंपल सॉल्ट कहलाता है एसिड की रिएक्शन बेस के साथ हो तो जो बनता है उसे आप सिंपल सॉल्ट कहते हो। इसमें तीन वैरायटी है, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। तीनों समझ में आए? हाँ सर। अब मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, मुझे अभी याद आया, उसको और मैं आपको सिखा देता। हालांकि क्वेश्चन में बताएंगे लेकिन स्पेशली नहीं बताएंगे, तो आप इसको भी देख लो। अब देखो, अगर मैं H2SO4 की रिएक्शन NaOH के साथ करवाऊं तो आपको क्या होगा। तो यहाँ पे दो प्रोसेस है, मैं इस रिएक्शन को स्टेप वाइज भी करवा सकता हूँ और इसी रिएक्शन को मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। अब स्टेप वाइज का मतलब क्या है, तो डायरेक्ट का मतलब क्या है वो देखना। अगर मैं इसको पहले मैं डायरेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट कैसे करूंगा मैं, तो ये है मेरा H2SO4, तो इसके पास दो हाइड्रोजन है क्या। हाँ तो मैं यहाँ क्या करूंगा, NaOH की 2 मोल ले लूंगा, प्लस 2 मोल ले लूंगा NaOH की, तो जो बनेगा मैं उसको अभी देखता हूँ। तो ये मेरे पास दो हाइड्रोजन थे और मैंने NaOH के 2 मोल ले लिए, तो NaOH, और आपको पता है इसका H इसका OH, वाटर बाहर, तो वाटर की 2 मोल बाहर निकल जाएगा। हाँ। और सॉरी यार, NaOH की 2 मोल ऐसे लिखूंगा, एक NaOH, हाँ। और जो मेरे पास बचा वो Na2SO4 बचा क्या। Na2SO4, हाँ। समझ में आया नहीं आया। हाँ सर समझा। अगर मुझे इसको डायरेक्ट करना होगा तो H2SO4 इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो मैं ऐसा बेस लूंगा जिसके पास दो OH है, तो ये इस बेस के पास दो OH कब होंगे, जब मैं इसकी दो मोल ले लूंगा। अगर हम इसकी हाँ समझ में आया नहीं आया। हाँ सर समझा। अब इसको अगर मैं स्टेप वाइज करूं तब क्या होगा, तो गौर से देखो, ये आपका H2SO4 है और मैं इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, इसका H इसका OH, तो मेरे पास मिला NaHSO4 मिला और प्लस वाटर मिला क्या। हाँ फिर मैं इसकी दोबारा रिएक्शन करवा रहा हूं, तो ये NaHSO4, फिर से मैंने NaOH के साथ रिएक्शन करवाई, तो आपको देखो इसका H और इसका OH, वाटर बाहर निकल गया क्या। हाँ निकल गया। तो यहाँ से मेरा वाटर बाहर निकल गया और यहाँ पर मुझे Na2SO4 मिला क्या। सर आपने वापस क्यों NaOH को ऐड किया। अब एक हाइड्रोजन था ना इसके पास, तो मुझे सारे हाइड्रोजन खत्म करने थे ना। अच्छा हाँ सर। अब मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देता हूँ। आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है, जब आप ऐड करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ता है, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के साथ जुड़ता है। तो गौर से देखो, हाँ इस तरफ NaHSO4 है, इस तरफ NaHSO4 है, कैंसिल हो गया क्या। कैंसिल हो गया। अब क्या क्या बचा, यहाँ H2SO4 है और यहाँ पर एक NaOH, दो NaOH, तो ये दो NaOH हैं, और यहाँ पर क्या बचा Na2SO4 और यहाँ पर 2H2O हुआ क्या। हाँ तो गौर से देखो वही वाली रिएक्शन बन गई अभी क्या, H2SO4 दो NaOH 2H2O Na2SO4। अरे हाँ हाँ सर बात समझ में आई नहीं आई। समझा। वाइट नहीं चाहिए क्या। इससे हम ये सीखे कि इसकी रिएक्शन की रियल मैकेनिज्म ये है, अगर हम डायरेक्ट चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं। समझ में आया नहीं आया। समझा सर।
सर बट और वहाँ पे NaOH की जगह ट्वाइस NaOH चाहिए ना? फिर से बोलो बेटा, क्या बोल रही हो? वो NaOH की जगह ट्वाइस NaOH चाहिए ना? हाँ हाँ हाँ, लेफ्ट तो इधर ये तो हाँ बिल्कुल, हाँ तो आप जैसे आपने इसको स्टेप वाइज भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब कई बार नीट में और जेई में क्वेश्चन आया हुआ है कि देखो ये पहली स्टेप में भी H पॉजिटिव रिमूव कर रहा है, दूसरी स्टेप में भी H पॉजिटिव रिमूव कर रहा है, तो ये ज्यादा एसिडिक कब होगा? पहले देखो जो H पॉजिटिव रिमूव करता है वो एसिड कहलाता है, तो ये पहली स्टेप में भी हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है और दूसरी स्टेप में भी हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, तो ज्यादा एसिडिक ये कब होगा? क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ समझा क्वेश्चन। पहले स्टेप में भी हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है तो ये एसिडिक है, दूसरे स्टेप में भी हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है तो एसिडिक है, तो ये ज्यादा एसिडिक कब होगा? तो याद रखना फर्स्ट स्टेप में मोर एसिडिक होता है H कंपेयर टू सेकंड स्टेप, H कंपेयर टू थर्ड स्टेप। मतलब पहला हाइड्रोजन खतरनाक एसिडिक होता है, दूसरा हाइड्रोजन रिमूव होगा तो वीक और कम एसिडिक होगा, तीसरा हाइड्रोजन रिमूव होगा तो बहुत ही कम एसिडिटी हो जाएगी। बात समझ में आई नहीं आई? हाँ सर समझा। सुनो, मैं प्रूफ भी कर रहा हूँ। अब तो चीजें क्या है, अब मैं आपको जितने दिन भी पढ़ाऊंगा एक शब्द को 20-20 तरीके से प्रूव करने की कैपेसिटी अब आ गई, क्योंकि अपन को पुरानी चीजें समझ में आने लगी हैं, हमने पुरानी चीजें पढ़ी हैं, अब मैं इसको कई तरीके से प्रूव कर सकता हूँ। आप गौर से देखो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और जब स्ट्रॉन्ग एसिड H पॉजिटिव रिमूव करता है तो क्या मिलता है? वीक बेस है। पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है, ये एसिड है, ये बेस है, खतरनाक वाला एसिड कौन हुआ? क्या सर आवाज अटक के आ रही? वैसे सुनो, हमें याद रखना है कि जब पहला हाइड्रोजन रिमूव होता है तो खतरनाक एसिडिक होगा, दूसरा हाइड्रोजन रिमूव होगा तो वीक हो जाएगा, एसिडिटी वीक हो जाएगी, तीसरा रिमूव होगा तो और वीक हो जाएगी। हाँ अब सुनो, तो ये तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन यदि कोई ज्यादा आपसे बहस करता है कि इसको प्रूव करके बताओ, रिसर्च करके बताओ कि ये क्यों होगा ऐसा, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि हमें ब्रॉन्स्टीन और लॉरी ने बताया था कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड H पॉजिटिव रिमूव करता है तो वीक बेस बनता है। हाँ तो और देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इस समय, और जब ये H पॉजिटिव इसमें रिमूव किया तो ये वीक बेस है क्या? हाँ वीक बेस है। तो खतरनाक ये एसिड है और ये बेस है, तो खतरनाक वाला एसिड ये हुआ या नहीं हुआ? होगा लेकिन फिर ये वीक बेस बन गया ना। सर, लेकिन वो Na उसमें तो H है। फिर से सुनो, ना कोई एसिड होता है ना कोई बेस होता है, सामने वाले पे डिपेंड करता है। अगर सामने वाला OH दे रहा है और ये H दे रहा है तो ये एसिड का काम करने लगेगा, अगर ये OH ले रहा है H दे रहा है तो वो बेस का काम करने लगेगा। मेरी बात सुने आप फिर से, जैसे मैं हूँ, अब मेरे अंदर गुंडागर्दी का कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यदि सामने वाला मुझे परेशान करेगा तो मुझे अपना हाथ उठाना पड़ेगा, नहीं उठाना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। ऐसे ही एसिड बेस रिएक्शन होती हैं, ना कोई एसिड होता है ना बेस होता है। अब उस समय की कंडीशन को डिपेंड करता है, जो हाइड्रोजन देता है वो एसिड होने लगता है, जो OH देता है वो बेस होने लगता है। बात समझ में आई नहीं आई? हाँ सर समझा। इसीलिए आपको पता है, इसीलिए फिर ये 3 थ्योरी आई थी। उसमें सबसे फेवरेट थ्योरी है, सक्सेस थ्योरी है लुईस। उसने कहा था जो इलेक्ट्रॉनिकली रिच है वो बेस है, जो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है वो एसिड। एसिड को डेफिशिएंट उसने इसलिए कहा कि देखो ये हो गया। चलो मैं इसको बाद में बताता हूँ। ये नोट किया आपने? हाँ सर नोट किया। ये हो गया आपका स्टेप वाइज और ये हो गया डायरेक्ट। अब यही तो ये बहुत छोटे छोटे पढ़ रहे हैं, उनको दिक्कत आ रही है। ये बेचारे छोटे छोटे एग्जांपल करता, मैंने ये फास्फोरिक एसिड है H3PO4, इसकी रिएक्शन मैंने NaOH के साथ करवाई तो क्या होगा?
तो मैं इसको स्टेप बाइज करूंगा पहले और फिर डायरेक्ट करूंगा। तो गौर से देखो H3PO4 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ HHH। तो जब मैंने पहला NaOH लिया तो आपको पता है ये वाटर बाहर निकल गया, तो मुझे मिला H2PO4 Na हाँ प्लस वाटर। हाँ अब मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, तो ये PO4 था, ये Na है और एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, फिर ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा, ये तब तक रिएक्शन करेगा जब तक इसके सारे हाइड्रोजन ना चले जाएं। तो ये H2O बाहर निकल गया, ये देखो अब ये H दे रहा है तो ये एसिड हो गया। हाँ अब देख लो आप, अब मैं नहीं बता सकता बेटा कि आप ये देखो अभी इस समय ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और जब स्ट्रॉन्ग एसिड H पॉजिटिव रिमूव कर रहा है तो उसके कंपेयर में ये वीक बेस हुआ। बिग बेस हुआ। हाँ अब आप गौर से देखो, लेकिन यही वाला वीक बेस हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन दे रहा है तो ये एसिड का काम कर रहा है नहीं कर रहा है? हाँ कर रहा है। हाँ सर। तो गौर से देखो इसका H इसका OH वाटर बाहर निकल गया। अब क्या क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा Na2HPO4। हाँ अब ये तीसरा स्टेप इसका PO4 तो था ही, एक Na और एक H। अब ये फिर NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, अरे बाप रे। फिर से ये वाटर बाहर निकालेगा। तो अब आपके पास क्या बचा? Na3PO4। Na3PO4। हाँ अब आप गौर से देखो, वो ये है आपका पहला स्टेप, ये है दूसरा स्टेप और ये है तीसरा स्टेप। अब देखो ये भी हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है तो एसिड है, ये भी हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है तो एसिड है, ये भी हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है तो एसिड है। सबसे खतरनाक एसिड कौन होगा? पहला वाला। हाँ पहला वाला, क्योंकि आपको पता है जब एसिड हाइड्रोजन रिमूव करता है तो बेस बनता है, तो ये एसिड है, जब इसने हाइड्रोजन रिमूव किया तो इसके कंपेयर में ये बेस हुआ नहीं हुआ? हुआ। तो एसिडिटी इसकी सबसे ज्यादा, फिर इसकी और फिर इसकी। बात समझ में आई नहीं आई? हाँ सर समझा। तो अगर मैं एसिडिटी की बात करूं तो इसकी इसकी इसकी, और आप इसको नोट कर लो, बोर्ड इतना छोटा है कि कुछ में कर ही नहीं सकते इसको। अब तो डायरेक्ट वाला में बात में मतलब बोर्ड को रफ करके कर देगा। आप इन तीनों को जोड़ोगे, इन तीनों को ऐड करोगे तो डायरेक्ट वाला स्टेप ही बन के आएगा आपका। आप इसको हाँ डायरेक्ट और तीनों को ऐड करोगे तब भी डायरेक्ट वाला आएगा। हम्म। सर हम डायरेक्ट नहीं बता सकते ना कि H2PO4Na क्या है, जब रिएक्शन होगी तब बता सकते कि वो वीक बेस है या एसिड है, ऐसा ना? हाँ बिल्कुल। हाँ वो रिएक्शन में किस तरीके का व्यवहार कर रहा है। अब देखो इस वाली रिएक्शन में ये बेस है, तो इस वाली हाँ रिएक्शन वही एसिड में। एसिड का काम कर रहा है नहीं कर रहा है? हाँ कर रहा है। तो जैसे हो गया सर। अब देखो अगर आप चाहो तो इसका डायरेक्ट बनाना है तो तीनों को ऐड कर देना तो वही चीज आएगी। अब मैं, और अगर आपको डायरेक्ट बनाना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट। और देखो आपका H3PO4 ये है, आप NaOH के 3 मोल लोगे क्योंकि पास 3 हाइड्रोजन है, मुझे 3 OH चाहिए। तो देखो पहला मोल NaOH का, दूसरा मोल NaOH का और तीसरा मोल NaOH का। हाँ अब आप देखो एसिड का H, OH, वाटर वाटर वाटर, ये 3 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकले। क्या क्या बचा? Na3PO4 मिला था। हाँ तो वही है। आपको पता है एसिड की रिएक्शन बेस के साथ हो तो आपको सॉल्ट मिलता है, ये सॉल्ट है और ये वाटर है। अगर आप उस जो अभी मैंने आपको करवाया उन तीनों को जोड़ोगे तो आपका ये आएगा, क्या आएगा? H3PO4 3 मोल NaOH के और ये रिएक्शन आएगी Na3PO4 फिर 3 मोल वाटर। समझा नहीं समझा? समझा सर। समझा। हो गया सर। अगली हेडिंग आपकी
नॉर्मल सॉल्ट की बात तो सिंपल सॉल्ट की बात अगली हेडिंग है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट होगी सर हेडिंग। अब देखिए डबल सॉल्ट क्या कहलाते हैं। डबल सॉल्ट कहलाते हैं ये ऐसे सॉल्ट है जो अपनी आइडेंटिटी केवल सॉलिड स्टेट में रखते हैं। मतलब सॉलिड स्टेट में तो ये सॉलिड है, लेकिन लिक्विड स्टेट और मॉल्टन स्टेट में ये अपनी सॉलिड मतलब ये अपनी आइडेंटिटी को डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, कैसे देखना है, ये मैं आपको कल की क्लास में करवाता। ओके सर, थैंक यू सर, बाय। पीरियोडिक टेबल का एक मिनट, अभी पीरियोडिक टेबल की हाँ क्या सिचुएशन है आपने याद करी? आपकी 14 लाइंस हो चुकी हैं। हाँ सर, हमने चैप्टर याद केवल आज करनी थी। अब कल उन्होंने पूछा था शुभम सर ने कि नहीं पूछा आपसे? पूछे सर, पूछा अब आज का होमवर्क सुनो। पूरी पीरियोडिक टेबल एस ब्लॉक, बी ब्लॉक और पी ब्लॉक, मतलब आपकी टोटल लाइनें हैं उसमें 2 12 18 लाइनें हैं। 14 लाइनें आपको याद है, 4 लाइनें और याद करना तो आपकी 18 लाइनें हो गई। अब 18 लाइनें कल मैं आपसे सुनूंगा, ठीक है? हाँ सर, ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है हाँ सर, बाय सर। थैंक यू सर।